धन्यकार जी। आज फिर हम आपके सामने भक्ति रहस्य ऑडियो बुक का अगला भाग लेकर आए हैं। तीसरी भक्ति। नवदा भक्ति के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली भक्ति सत्संग में जाना और दूसरी भक्ति वहाँ प्रेम से मन लगाकर एकाग्रचित्त होकर हरि गुणगान में रुचि लेना बतलाकर तुरंत तीसरी भक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। रामचरितमानस। सुगमता के लिए भक्ति के इस तीसरे सोपान को निम्न 3 भागों में समझा जा सकता है। भक्ति हेतु गुरु चरणों की सेवा अनिवार्य है। ये सेवा श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। इस सेवा और श्रद्धा का मन में कभी अभिमान न आए। कहा जा सकता है कि पहला और तीसरा भाव तो ठीक है, क्योंकि गुरुपद पंकज सेवा और अमान शब्द गोस्वामी जी ने लिखे हैं, परंतु ये श्रद्धा कहाँ से आ गई? ज्ञातव है कि भक्ति बुद्धि का नहीं, हृदय का विषय है। इसमें चतुराई की नहीं, भावना की शक्ति कार्य करती है। वैसे भी गोस्वामी जी ने चरण के साथ कमल शब्द का प्रयोग किया है, जो निस्संदेह श्रद्धा का ही वाचक है। बुद्धिजीवी शब्दों के भ्रम जाल में उलझा रहता है, जबकि श्रद्धालु भक्त उसके आंतरिक भाव को पकड़ लेता है। शाब्दिक अर्थ तो चरणों की सेवा करना ही है, परंतु श्रद्धावान भक्त भली भांति जानता है कि गुरु के कपड़े धोना, भोजन कराना, बिस्तर लगाना आदि समस्त शरीर संबंधी सेवाएं भी चरणों की सेवा में छिपी हुई हैं। तनिक गहराई से सोचने पर स्पष्ट हो जाएगा कि गुरु सेवा का अर्थ गुरु के शरीर की सेवा तक ही सीमित नहीं, क्योंकि गुरु शरीर तक सीमित नहीं। गुरु नाम है ज्ञान का, और ज्ञान स्वरूप स्वयं निराकार परमात्मा है। सच्चिदानंद निराकार परमात्मा के निम्न तीनों स्वरूप एक हैं, अनेक नहीं। सत ज्ञान स्वरूप, चित प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। तेरा रूप है सब संसार के अनुसार, सब जड़ चेतन इसी ब्रह्म के रूप हैं। अंत सबको ब्रह्म रूप जानकर इनसे प्रेम करना और इनकी सेवा करना ही गुरु सेवा है। वे भी तब जब वे अमान कर्तापान के अहंकार से रहित हो और श्रद्धा सहित हो। मानस में आता है, जब पहली बार हनुमान जी भगवान राम जी से मिले तो भगवान राम ने उन्हें ज्ञान और प्रेम दोनों देकर पूछा, और क्या चाहिए? मानस में आता है कि जब पहली बार हनुमान जी भगवान राम जी से मिले तो भगवान राम ने उन्हें ज्ञान और प्रेम दोनों देकर पूछा, और क्या चाहिए? हनुमान जी बोले, आपकी भक्ति। भक्त वत्सल दीन बंधु भगवान राम ने कहा, तुम्हें अनन्य भक्ति प्रदान की। क्या कहने राम की मांगी थी भक्ति और दे दी अनन्य भक्ति। ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस को नहीं। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा, अनन्य भक्ति कैसी होती है? अंतर्यामी भगवान राम ने कहा, सो अनन्य जाके असी मति न टरी हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। रामचरितमानस। अर्थात मेरा अनन्य भक्त वह है जिसका ये दृढ़ विचार सदा बना रहता है कि मैं सेवक हूँ और समस्त जड़ चेतन युक्त जगत मेरा स्वामी गुरु है। ये है गुरु सेवा का आदर्श। ऐसी गुरु सेवा गुरु के शरीर से दूर रहकर भी की जा सकती है। तभी तो भगवान राम के पास रहने वाला लक्ष्मण यत्नशील कहलाया और दूर रहने वाले भरत भक्त की संज्ञा से विभूषित हुए। इस विषय में विनोबाजी के भी विचार उल्लेखनीय हैं। उनके अनुसार श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि
संतों के पास जाकर बैठो और उनसे ब्रह्म विद्या ग्रहण करो। कर्म अकर्म कैसे हो जाता है, इसका वर्णन करने में भाषा असमर्थ है। इसकी पूरी कल्पना करने के लिए, इसकी जानकारी के लिए संतों के चरणों में बैठना आवश्यक है। शांताकारम भुजगशयनम का अर्थ है कि परमेश्वर हजार फनों के शेष नाग पर सोते हुए भी शांत है। इसी प्रकार संत हजारों कर्म करते हुए भी रत्ती भर क्षोम तरंग अपने मानस सरोवर में नहीं उठने देते। ये विशेषता संतों की ही है। संतों की संगति के बिना इसे समझा नहीं जा सकता। आजकल धर्म ग्रंथ बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। गुरुओं की भी कमी नहीं, शिक्षा उदार और सस्ती है। ऐसे वातावरण में ग्रंथों की सहज उपलब्धि को देखते हुए संत सेवा की जरूरत दिन प्रतिदिन ज़्यादा महसूस हो रही है। ग्रंथों की मजबूत जिल्द के बाहर ज्ञान स्वयं नहीं आता। जिस तरह काम क्रोध रूपी पहाड़ों के परले पार नारायण रहते हैं, उसी तरह इन ग्रंथों की राशि के पीछे ज्ञान राजा छिपा बैठा है। ज्ञान अमृत को चखने के लिए मात्र अध्ययन नहीं, कुछ और भी चाहिए। इस विषय पर अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवास वापस्यमसि। अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने और पढ़ने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब तक परमात्मा में अचल और स्थिर नहीं होगी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्याससि। श्रीमद् भगवद गीता। अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने और पढ़ने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब तक परमात्मा में अचल और स्थिर नहीं होगी, तब तक तू योग को प्राप्त नहीं होगा। यानी परमात्मा से तेरा नित्य संयोग नहीं हो सकेगा। परमात्व तत्व कैसे जाना जाएगा, ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण की स्पष्ट घोषणा है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्त्ववदिश्रन्। श्रीमद् भगवद गीता। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननी सत्वदर्शनम। श्रीमद् भगवद गीता। अर्थात ब्रह्म ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनकी सेवा करने से और श्रद्धापूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को जानकर महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। साकार गुरु संत की संगति के बिना ये जानकारी संभव नहीं। गुरु सेवा के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। अज्ञान वरण गुरु कृपा से ही हटेगा। अज्ञान की जटिलता, माया का बंधन और अविघा का पाश कर्म कांड की कठोर तपस्या से भी नहीं कटते। जब तक अंदर अज्ञान की गांठ है, बाहर के प्रयत्नों से क्या लाभ। घी से भरे कड़ाहों में जैसे चांद का प्रतिबिंब, उसके नीचे युगों तक आग जलाने से भी नष्ट नहीं हो सकता। पेड़ की खोखर में रहने वाला पक्षी पेड़ काटने से जैसे कभी नहीं मरता, उसी प्रकार अज्ञान पूर्वक किए गए कार्य कभी
अंतःकरण का अंधकार नहीं मिटा सकते। बाहर से शरीर को शुद्ध करके अंदर का मल नष्ट नहीं होता। जिस तरह वाल्मीकि सांप के बिल पर डंडे मारने से कभी अंदर का सांप नहीं मरता, इसी प्रकार हरि के साकार रूप सद्गुरु की कृपा के बिना निर्मल ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार हरि के साकार रूप सद्गुरु की कृपा के बिना निर्मल ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना भक्ति और मुक्ति संभव नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव को विनय पत्रिका में बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। माधव मोह पाश क्यों टूटे, बाहर कोट उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथ न छूटे। घृत पूरन क्रा अंतर्गत ससे, प्रतिबिंब दिखावे ईंधन अनल लगाए, कल्प सत ओटत नाश न पावे। तरु कोटर में सब बेहंग, तरु काटे मरे न जैसे। साधन करिए विचारहीन मन, शुद्ध होई नहीं तैसे। अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावर करिए पखारे। मरी ना उर्ग अनेक जतन, वाल्मीक विविध विधि मारे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। भक्ति ज्ञान के बिना संभव नहीं और ज्ञान गुरु की कृपा के बिना हो नहीं सकता। इसलिए श्रद्धापूर्वक गुरु सेवा को भक्ति के तीसरे सोपान के रूप में गोस्वामी जी ने स्थापित किया है। इस भक्ति में केवल भक्त ही प्रभु से प्रेम नहीं करता। यदि भक्त ही भगवान से प्रेम करते रहें और भगवान की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना हो तो ये एक तरफा प्यार कोई लाभदायक नहीं होगा। चंदा चकोर, बादल मोर, क्षमा परवाना, मछली पानी आदि का प्रेम एक तरफा है, तभी तो एक प्यार में दम तोड़ जाता है और दूसरे को पता ही नहीं चलता कि मेरे लिए कोई मर रहा है। भक्ति में भक्त प्रेम करते हैं तो भगवान उससे दुगना प्रेम करते हैं, परंतु राम उससे ही प्रेम करते हैं जो साकार सतगुरु के उपासक हैं। परंतु राम उससे ही प्रेम करते हैं जो साकार सतगुरु के उपासक हैं। ब्रह्मज्ञानी संतों के चरणों से जिन्हें प्रेम है, सगुण उपासक परहित नृत्य नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। क्या कारण है कि निराकार परमात्मा तभी प्रेम करते हैं जब साकार गुरु के चरणों में भक्त का प्यार होता है। इसका कारण यह है कि शंका प्रेम की शत्रु है और शंकाओं की समाप्ति गुरु द्वारा ही होती है। गोस्वामी जी ने कहा है, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋत पाई। सदगुरु मिले जहीं जिमी, संशय भ्रम समुदाय। मानस श्री गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक कहा कि सदगुरु के चरण कमलों की सेवा किए बिना न योग होता है और न मुक्ति। सदगुरु से मिले बिना नाम निराकार नहीं मिलता। बिना गुरु की सेवा के तो दुख ही दुख हैं। अहंकार भी गुरु ही दूर करता है। बिना गुरु के बंदा अपना जन्म व्यर्थ खोकर ही मर जाता है। बिन सतगुरु सेवे जोग न होई, बिन सतगुरु भेंटे मुक्त न कोई। बिन सतगुरु भेंटे नाम पाया न जाई, बिन सतगुरु भेंटे महा दुख पाई। बिन सतगुरु भेंटे महा गर्भ गुबार, नानक बिन गुरमुआ जन्म हार। भक्ति एकादशी डॉक्टर रामपत यादव। इसी प्रकार संत कवि सुंदरदास जी ने भी अपने अनुभव और शास्त्रों के आधार पर यही कहा है कि सद्गुरु की कृपा से ही मानव का कल्याण होता है। गोविंद परमात्मा जो जीव को माया में फंसाकर आवागमन के चक्कर में डाल देता है, उस चक्कर से बाहर निकालकर मुक्ति प्रदान करने का काम तो गुरु ही करता है। गोविंद के किए जात है रसातल को, गुरु उपदेश सो तो छूटे जम फंद तैं। गोविंद के लिए जीव बस परे कर्म न के, गुरु के निवाजे सू फिरत स्वछंद तें। गोविंद के किए जीव बुड़त भवसागर में, सुंदर
कहत गुरु काढ़ें दुख द्वंद तें, और हूँ कहाँ लो कछु मुख ते कहूँ बनाए, गुर की तो महिमा अधिक है गोविंद ते। वही परम भक्तनी मीरा ने भी सत की नाव और सतगुरु रूपी केवट के द्वारा ही भवसागर को पार किया था। सत की नाव खोटिवाया सतगुरु भवसागर तरियायो। भक्ति एकादशी। उन्होंने एक अन्य स्थान पर भी ऐसा ही संकेत दिया है। सतगुरु भेद बताया खोली भरम किवारी हो, घट घट दिसे आत्मा सब ही सुन्यारी हो। वही अर्थात सतगुरु ने मुझे परमात्मा का भेद बतलाकर मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए हैं, और अब मुझे प्रभु परमात्मा सबके अंदर सबसे अलग दिखाई देते हैं। अंततः गोस्वामी जी ने भी तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा इसलिए बतलाई है जिससे भक्ति सदा निर्मल और दृढ़ बनी रहे, और इसी कारण उसके साथ अमान शब्द भी लगाया है, क्योंकि अमान सेवा ही सेवा है। मान और सेवा साथ साथ नहीं चल सकते। पीना चाहे प्रेम रस राखा राहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखे सुने न कान। कबीर। तभी तो तुलसीदास जी ने गुरु सेवा के साथ अमान पर विशेष बल देकर कहा कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। इसी भाव का समर्थन करते हुए आदि शंकराचार्य कहते हैं कि हे मानव, यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो शीघ्र अपने गुरु के चरण कमलों का भंवरा बन जा, जिससे तू अविलंब ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाएगा। श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर निर्भर भक्त, इस असार संसार से होकर तू अविलंब विमुक्त। इंद्रियुक्त मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा अपने दिल में ईश्वर को अनिवार्य। शंकराचार्य कृत मोहम्मद। इसमें शंकराचार्य जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा में लगाने की शक्ति भी गुरु सेवा से ही प्राप्त होती है। गोस्वामी जी ने यह तीसरी भक्ति शास्त्रों और अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ही वर्णित की है। मानस के आरंभ में ही उन्होंने घोषणा की है कि यदि गुरु सेवा के फल से मेरा अज्ञान अंधकार दूर ना होता तो मुझे ना राम का पता चलता और ना ये मानस ही लिखा जाता। गुरुदेव नर रूप में हरि नरहरि ही मिले। बंदियों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मानस मंगलाचरण। एक बार सदगुरु देव हरदेव जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप सर्वाधिक प्रसन्न किस पर होते हैं? गुरुदेव बोले, जब मैं ये सुनता हूँ कि मेरा अमुक संत सभी की तन मन धन से यथा योग्य सेवा करता है और सारे संसार में प्यार बांटता है, तो मैं उस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। वाह प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो जाएं उसे क्या कमी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। रामचरितमानस। जो समझते हैं कि शरीर करके गुरु के निकट रहने मात्र से ही अच्छी गुरु सेवा होती है, वे ठीक नहीं। शास्त्र भी यही कहते हैं कि अग्नि गुरु, राजा और स्त्री अत्यंत निकट रहने से हानिकारक और अति दूर रहने से फलहीन लाभहीन होते हैं। अंत इनका सेवन मध्य भाव से ही करना चाहिए। अत्यासनानम विनाशाय दूरस्थान फल प्रदाय, मध्य भावेन सेवयन्तु राजा वाहिगुरु सित्रियम। गुरु के निकट रहकर उनके प्रति ब्रह्म भाव और श्रद्धा बने रहें, तब भी लक्ष्मण की भांति भक्ति बनी रहती है। सत्संग में प्रेम पूर्वक मन लगाने के बाद तीसरे सोपान के रूप में गुरु सेवा पर जिज्ञासु को लाने का भाव यही है कि सत्संग से प्रेम होने के पश्चात जिज्ञासु ज्ञान का अधिकारी होता है। सत्संग में सारी उम्र जाता रहे और ब्रह्म ज्ञान हो नहीं तो लाभ ही क्या।
मुक्ति तो ज्ञान से ही संभव है और ज्ञान का एकमात्र मार्ग है गुरु। आज गुरु के अर्थ का अपकर्ष और अवमूल्यन होकर वे विविध अर्थों में प्रयुक्त होने लगा है। यहाँ गुरु से अभिप्राय उस महात्मा से है जो स्वयं भी ब्रह्म का ज्ञाता हो और जिज्ञासु को भी ब्रह्म की अप्रोक्ष अनुभूति कराने में समक्ष है। गुरु का शाब्दिक अर्थ भी अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाला ही है। भक्ति के प्रसंग में कुछ लोग निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का सवाल उठा बैठते हैं। ये दोनों अलग नहीं, ईमानदारी एक निराकार वस्तु गुण है। यदि हम इस निराकार ईमानदारी को नमस्कार करना चाहें तो हमें किसी साकार ईमानदार व्यक्ति को ही नमस्कार करनी पड़ेगी। साकार ईमानदार से अलग बड़ी खड़ी हुई निराकार ईमानदारी हमें मिलेगी कहाँ। इसी प्रकार निराकार परमात्मा के गुण तो गाए और सुने जा सकते हैं, परंतु दर्शन और सेवा तो उन संतों की ही करनी होगी जिनमें प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट है। जेह हरि कथा सुनी नहीं काना, ते श्रवण अहि भवन समाना। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। रामचरितमानस।